हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप मेरी पोस्ट से काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो पोस्ट रहेगी इसमें हम पूरा का पूरा डिफ़ाइन करेंगे वीनस को। वीनस कौन कौन से हाउसेस और वीनस की लॉर्डशिप वगैरह सारे के सारे जो वीनस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, सिग्निफिकेशंस हैं, सारे के सारे आज हम इस पोस्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट रही है कि अपने फीडबैक्स देते रहें ताकि मैं अपने आने वाली पोस्ट में उन फीडबैक्स को अप्लाई करूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीनस के बारे में। देखिए, वीनस के फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स देखेंगे। वीनस के फ्रेंड्स कौन से हैं। वीनस के फ्रेंड्स हैं सैटर्न और मरकरी, यानी कि शनि और बुध देव जो हैं वीनस के फ्रेंड्स हैं। ठीक है। एनिमीज़ कौन कौन से होंगे। एनिमीज़ में आ जाते हैं सन यानी कि सूर्य देवता और चंद्रमा देवता। सन एंड मून दोनों इन वीनस के जो हैं एनिमीज़ हैं। अगर वीनस कहीं भी इनके साथ कंजंक्शन यानी कि हाउस किसी भी हाउस में होता है, एस्पेक्ट होता है वीनस के ऊपर, इनके ऊपर, वीनस के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं वीनस को कमज़ोर बनाता है। ठीक है। जो न्यूट्रल हैं वो कौन कौन से हैं। मंगल हैं और बृहस्पति देव हैं। ये दोनों न्यूट्रल एक तरीके से कहलाए जाएंगे। ठीक है। अब जो वीनस है वो कौन कौन सी राशियों का स्वामी है। वीनस जो है वो टॉरस यानी कि वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी है। ठीक है। और अगर हम वीनस को देखें कि वीनस कौन से साइन में उच्च होता है, तो वो होता है पाइसेस साइन। ठीक है। पाइसेस साइन में 27 डिग्री 27 डिग्री तक वो जाके एग्जॉल्ट कंडीशन में माना जाता है। ठीक है। और डेब्लिडेशन जो होती है वो वर्गो साइन यानी कि उससे छठा जो सातवां साइन है ऑपोजिट साइन पाइसिस से, वो वर्गो साइन होगा। तो वर्गो साइन में 27 डिग्री पर ये डेब्लिडेट माना जाता है। ठीक है। अगर हम वीनस से देखें कि कौन कौन से सेक्स डिनोट होते हैं, तो फीमेल सेक्स के जातक देखे जाते हैं। जैसे वीनस से वाइफ देखी जाती है, वीनस से कोई लेडी देखी जाती हैं। ठीक है। और डायरेक्शन जो है वीनस के लिए वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। लकी अगर हम किसी को जेमस्टोन वगैरह सजेस्ट करना चाहें वीनस से रिलेटेड, तो हमें डायमंड, जर्कन और वाइट कोरल या ओपल या जो टोपाज होता है वाइट टोपाज, इस तरह के जेमस्टोन हम सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। कलर्स में जो आता है इसमें हल्का सा पिंक शेड होना चाहिए, हल्का सा क्रीमी शेड जो कलर होता है, जैसे कि मिल्क का कलर हो, जैसे कि कर्ड यानी कि दही का कलर होता है, उस तरह के कलर्स में हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है। और जो शुक्र का अगर बीज मंत्र कोई जाप करना चाहता है, तो शुक्र के बीज मंत्र होते हैं ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ठीक है। अब ये 6000 बार का जाप होता है, तब तो ये जाके पूरा जो इसका काउंट होता है मंत्रों का वो होता है और पूर्ण जाप कहलाया जाता है। ठीक है। अगर वीनस से संबंधित डोनेशन कोई करनी हो, यानी कि किसी को दान जाप वगैरह बताने हो, तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्रीम कलर के कपड़े वगैरह हो सकते हैं, चावल हो सकते हैं, दही हो सकता है, मिश्री हो सकती हैं, कुछ हल्के हल्के वाइटिश क्रीमिश कलर की जो भी चीज़ें, फूल वगैरह होते हैं, वो डोनेट किए जा सकते हैं। ठीक है। अब वीनस किस किस चीज़ों का कारका है वो समझ लेते हैं। देखिए, वीनस को अगर हम यहाँ देख रहे हैं, वीनस 4th हाउस में है और 4th साइन में है। ठीक है। तो वीनस जो है अपने जो अगर हम इसको देखें तो ये एनिमी साइन में है, क्योंकि वीनस का जो एनिमी होगा वो मून है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एनिमी साइन में आ गया है। अब वीनस के कारका के बारे में समझ लेते हैं। वीनस जो है कारका किस चीज़ का है। वाइफ का है। ठीक है। मैरिज का है, प्लेजर्स का है। ठीक है। हमारे जीवन में जितने अभाव सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं उनका कारका है। जो काम होता है, काम यानी कि हमारे अंदर जो काम इच्छा, काम उत्तेजना जो भी जागृत होती है, वो वीनस के थ्रू जागृत होती है। जो भी गाड़ी घोड़ा ये कन्वेंस वगैरह हम देखते हैं सारे वीनस से देखे जाते हैं। जो भी हम पहनते हैं ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह, ये सारे के सारे वीनस से देखे जाते हैं। लग्जरी जितने भी आइटम्स हैं, जैसे कि गाड़ियाँ, लग्जरी, अपने जीवन में सुख सुविधाओं का जितना भी जो भी सब कुछ लेना देना है वो वीनस से होता है। ठीक है। और जितनी भी वाटरी प्लेसेस होती हैं वो वीनस से देखी जाती हैं। सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल डिज़ायर्स इंसान के अंदर कितनी है वो भी वीनस से देखी जाती है। पुरुषों के अंदर इसको हम सीमन का कारक मानते हैं, यानी कि जो शुक्र होता है, अगर किसी को शुक्र की प्रॉब्लम है तो उसका जो स्पर्म काउंट है वो भी डाउन हो सकता है, या फिर उसको प्रेगनेंसी जो है अपना पोटेंसी उसकी बहुत कम हो सकती है। वो चाइल्ड बेयरिंग जो
चाइल्ड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी होती है उसकी वो कम हो जाती है। ठीक है, तो वीनस का मजबूत होना एक अच्छे स्पर्म काउंट को डोनेट करता है। ठीक है, इसमें जो है जीवन के जितने कंफर्ट्स हैं वीनस से देखे जाते हैं, परफ्यूम जितनी भी सुगंधित चीज़ें हैं वो वीनस से देखी जाती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े जो इंसान पहनता है वो वीनस से देखे जाते हैं। ठीक है, और इंसान के अंदर जो लिबिडो है यानी कि जो सेक्स और उत्तेजना की जो काम क्षमता है वो सारी वीनस से देखी जाती है। ठीक है, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो वीनस से कौन कौन से प्रोफेशन देखे जाते हैं? जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो गायक होते हैं, सिंगर होते हैं, ड्रामा वाले होते हैं, पेंटर होते हैं, या किसी भी तरह की जो कला से जुड़े लोग हैं वो सारे वीनस से देखे जाते हैं। कपड़े का उद्योग, कपड़े से संबंधित जो भी लोग डिज़ाइनर होते हैं ये सारे के सारे वीनस से देखे जाते हैं। जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में है वो भी, और सिनेमा इंडस्ट्री में है वो भी वीनस से देखे जाते हैं। जो व्हीकल के डीलर्स होते हैं, कार के डीलर्स होते हैं, शोरूम्स वगैरह होते हैं, ये भी वीनस से देखे जाते हैं, क्योंकि वीनस जो है लग्जरी कार्स और ये कन्वेंस का भी कारक है, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें एक्साइज टैक्सेशन वगैरह का भी वीनस से ही देखा जाता है। ठीक है, तो जो है डेकोरेटिव आर्टिकल्स, जैसे कि कोई इंसान अपने घर को बहुत अच्छा सजाता है, या फिर कोई इंटीरियर डेकोरेटर है, या किसी भी तरह का वेडिंग प्लानर है, ये सारे के सारे वीनस से देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने आज वीनस के बारे में काफ़ी कुछ सुना और समझा। तो बाकी जो है मैं आपको बुक सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बुक ज़रूर ले लें, ताकि आप जो भी मैं आपको अपनी पोस्ट में समझा रहा हूँ उसको आप साथ के साथ प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी करते रहें। तो बुक का जो डिस्क्रिप्शन है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने बुक का एक लिंक आपको शेयर किया है हुआ है। तो वहाँ पर वो जो अमेज़न का लिंक है उससे जाके आप बुक को परचेज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा, देखिए बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो एस्ट्रोलॉजी का बेस जितना मजबूत करेंगे, जितना इसको पढ़ेंगे, उतना ही आप एडवांस लेवल को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको ये मेरी पोस्ट पसंद आई होगी। आप अपने फीडबैक और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि आने वाली पोस्ट में मैं अप्लाई करता रहूं। और बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जुड़े रहिए, और ये जो फ्री लर्निंग है एस्ट्रोलॉजी का जो मैंने शुरू किया है उससे आप जितना ज़्यादा गेन कर सकते हैं वो गेन करिए। चलिए, तो नेक्स्ट पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।